जीवन में सुख लाए, ऐसा मैं कहती हूँ। अपने लोग से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने दो शब्द कहें, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मामा जी प्लीज़। आप सबको कांवड़ मेले की बहुत बहुत हार्दिक दूंगा अपने सोनू प्रधान जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था, और उनकी टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो मंदिर की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सुंदरता मंदिर की बना रखी है। भगवान इन्हें हिम्मत दे कि ऐसी सुंदरता इस मंदिर की बनाए रखें और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करा। बहुत धन्यवाद मामा जी, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। भविष्य में ऐसी मैं कामना करता हूँ। हमारे बीच में संदीप भी देखो यहाँ पर है। संदीप हमारे कावड़ भी लाए हैं और यहाँ पर लगातार कावड़ के इस मेले में लगातार कार्य भी कर रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं हमारे साथ में और पूरी सेवा भाव दे रहे हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँगा हमारे देखिए महामंत्री थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। बस मैं तो इतना ही बोलूँगा कि जो आज कार्यक्रम सोनू जी ने रखा है ना कावड़ियों के सम्मान के लिए, इससे कावड़ियों का उत्साह बढ़ेगा। और आज 50 गए हैं तो हो सकता है अगली बार 100 कावड़ियाँ आए वहाँ पर। बस विचार हैं आपके। मैं चाहूँगा कि हमारे हेमराज जी भैया आकर 2 लाइन बोलें। हमारे को धर्म के मामले में बहुत अग्रणी रहते हैं हमारे हेमराज। आज की सभा के अध्यक्ष और सभी सम्मानित लोगों, मैं तो ये कहूँगा कि सोनू जी ने इस बार जो ये सजावट और जो कावड़ियों की सेवा में लगे रहे हैं, सुबह को चाय पकौड़े, फिर दाल चावल, फिर पूड़ी सब्जी, शाम को दूध, फिर आलू पूड़ी की सब्जी, इतनी सेवा की है कावड़ियों की, शायद मैं देखता हूँ हमारे लाइन पर क्षेत्र में किसी मंदिर पे सी हो। तो मैं ये बधाई के पात्र हैं और मैं इनसे अनुरोध ये करूँगा कि आगे भी मंदिर की सेवा में लगे रहें और मंदिर की प्रगति के लिए सोचें। धन्यवाद। अपने समाज के स्थल को, इस धरोहर को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। मेरी समिति अच्छा काम करेगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ये मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर कृष्ण जी हैं वहाँ पर, थोड़ा सा आके 2 शब्द कहें, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ाते रहें। डॉक्टर सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और शिवरात्रि की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है और बहुत अच्छी तरीके से लेकर सभी को आगे बढ़ रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत कावड़िए जो मेले में आते हैं उनका एक लेखा हम तैयार करें, कितने कावड़िए आते हैं, पूरा उनका नाम, फ़ोन नंबर, जिससे कि हमें आगामी उस समय बजट बनाने में, भाई इस साल हमारे 100 आए, अगले साल 125 हो जाएंगे, तो व्यवस्था बनाने में सरलता होगी और हमें ये पता रहेगा हमारे यहाँ इतने कावड़िए आते हैं। ठीक है ना। मैं ऐसी उम्मीद चाहूँगा कि आगे से ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैंने कहा था बीच बीच में सुझाव अच्छे अच्छे मिलते रहते हैं हमें। तो हमारी धर्मशाला में कोरी समाज की धरोहर में कम से कम 200 से 250 कावड़ियों की व्यवस्था की गई थी और अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था थी, लौटने बैठने की व्यवस्था थी। और 2 जत्थे तो ऐसे थे जो बाहर से आए थे, यहाँ की व्यवस्था देखकर उन्होंने भी यहाँ पे स्टे किया और आज ही यहाँ से वो प्रस्थान किए हैं अपने क्षेत्र के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे हेमराज जी हैं, हमारे महामंत्री हैं, वो भी आके अपने 2 शब्द कहें। महामंत्री जी हमारे हेमराज जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा तो बस इतना ही कहना है, जितना बढ़िया हम काम कर सकें, करने की प्रेरणा हम आप सभी बड़ों का हम पे आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह जितना हमसे हो सकेगा उससे ज़्यादा करने की हम प्रेरणा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूँगा कि हमारे नानक चंद जी हैं, हमारे प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं हमारे, और आज भी बीच बीच में हमें समझाते रहते हैं कि सोनू जी इस तरह से काम करना है, ऐसे करना है, जो चीज़ नहीं हो पाई है उनको लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। तो नानक जी हमारे बीच बीच में बड़ा हमें जोश दिलाते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें आके यहाँ पर। नानक जी। सभी कावड़ भक्तों को मेरा नमस्कार और जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं सबके लिए मेरा नमस्कार। देखिए, कावड़ का मेला तो सावन के महीने में इतना
हो जाता है कि सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं, निकलना दुर्लभ हो जाता है। और नज़ारा तो देखना पड़ता है। वो देखो वहाँ पे मेरठ रोड पे जाओगे तो यही पता नहीं चलता कितनी कावड़ हैं और क्या है। तो ये तो एक पावन महीना ऐसा है कि इसमें हर आदमी को वो हो जाता है। और जो हमारे मंदिर की व्यवस्था है सही चल रही है, बढ़िया देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। जो कुछ हमारी समझ में आता है हम भी उसको बता देते, भैया ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो। आगे इस व्यवस्था ऐसी बनती रहे। और आगे का जो सुझाव दे रहे हैं, जो आदमी जैसे चल रहे हैं, पूरी कमेटी है, कोर कमेटी है, सब आपस में मिलकर काम हो रहा है, सबसे बढ़िया अच्छी बात है। इसी के लिए मेरा सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस सावन पर्व पर भोले का 1 महीने बास रहता है और इस समय चंपा माहौर जी, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी लेखराज माहौर जी और वह सभी सम्मानित सदस्यगण। दोस्तों, सोनू जी जो टीम वर्क लेके चल रहे हैं, संचालन समिति, वर्तमान समिति और पूर्व समिति को साथ लेकर के जो कार्य कर रहे हैं वह एक सराहनीय कार्य है और इसी को साथ में लेकर के चलना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, इस पर्व पर जितने भी कांवड़िया आपको दिखाई देंगे, अभी नानक सिंह जी ने कहा कि मेरठ रोड पे कांवड़ियों का मेला है। मेला सरकार की नज़र में भी है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है। तो हमारे माता कॉलोनी से मंदिर से लगातार हर वर्ष सहयोग कांवड़ियों का होता रहता है। इस वर्ष बढ़िया सोनू जी के नेतृत्व में हुआ, बढ़िया सराहनीय कार्य हुआ और मैं इसकी शुभकामनाएं सोनू जी को देता हूं और पूरी टीम को, संचालन समिति को, पूर्व टीम, वर्तमान टीम को बधाई देता हूं। धन्यवाद। गुरु भी कह सकते हो, द्रोणाचार्य भी कह सकते हो इनको। हमारे नंद किशोर जी जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ऊर्जा बढ़ते हैं मेरे अंदर और उनकी ऊर्जा बहुत ऊपर है, उसका बखान मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आगे वो थोड़ा सा कुछ शब्द कहें जिससे। धन्यवाद सभी कांवड़ियों का जो आपने हमारे यहाँ उपस्थिति दी और मैं धन्यवाद दुर्गा मंदिर समिति का धन्यवाद करूँगा क्योंकि कांवड़ियों की सेवा करने में समर्थ रहे और बहुत अच्छी सेवा की जितनी हो सकी। और मैं भविष्य में यही कहूँगा सोनू जी से, जितना आगे बढ़ के हो सके सेवा करिए, हम आपके साथ हैं। राह में लाने वाले राजवीर मास्टर जी, लाल सिंह मास्टर जी, ये दो मेरे लिए कोहिनूर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे लिए, मेरी समिति के लिए, इस कांवड़ मेले के लिए 2 शब्द कहें। हेलो, सर्वप्रथम आज सभी को शिवरात्रि के पावन अवसर पर और सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को परिवार सहित शिवरात्रि की शुभकामनाएं। दूसरा, जो मंदिर समिति ने इतना भव्य अच्छी व्यवस्था सभी शिव भक्तों के लिए की है, ठहरने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, यहाँ तक कि दवा गोली की व्यवस्था और उनके थोड़ा उनके परेशानी को देखते हुए, उनकी थकान को देखते हुए मनोरंजन तक की व्यवस्था अध्यक्ष जी ने की है। मैं अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी कार्यकारिणी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी शिव भक्त बड़ी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ भगवान के दर से भगवान पर जल अभिषेक करने के लिए जल लेकर के आए हैं, मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, हे भोलेनाथ उन सभी शिव भक्तों का आप मनोकामना पूरी करें, उनकी इच्छाएं पूरी करें, वो आगे बढ़ते रहें। जय भोलेनाथ। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गंभीर विषय पे आपने बात की, बड़ा अच्छा लगा। और उनका भी मुझे इस तरह से व्यवस्था, वो मुझे बताते कि सोनू ऐसे करना है, इस तरह से काम करना है, काम को कम बजट में कैसे बड़े लेवल पे लेके जाना है, किस तरह व्यवस्था बनानी है, किस तरह से सबको साथ लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है।
इस तरह की जो चीज़ें हैं मुझे लेकर भैया मुझे बीच बीच में बताते रहते हैं और हमेशा यहाँ पर आकर भी टीम को भी कहते हैं कि देखो काम वो करो जो सबको अच्छा लगे। बहुत धन्यवाद। चूँकि आज शिवरात्रि है, एक जयकारा हो जाए ताकि यहाँ आसपास जो लोग हैं उनको पता लगे कि मंदिर प्रांगण में कोई कार्यक्रम चल रहा है। बोलो शंकर भगवान की। बहुत धन्यवाद। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया और बहुत सुंदर धरोहर जो हमें देके गए हैं इस मंदिर के रूप में, और इस मंदिर के लिए जो काम कर रहे हैं हमारे सोनू जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब आज मंदिर के कारण ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये हमारे बुजुर्गों की देन है और इसको बहुत आगे तक लेके जा। कल भी आया था। बहुत माइक्रो मैनेजमेंट जो सोनू ने किया है, कांवरियों की सेवा करना, उनके लिए टीवी लगाना, उनकी दवाइयों की चिंता करना, उनके आराम की चिंता करना, भोजन की चिंता करना, नाश्ते की चिंता करना, ये बहुत बड़ी बात है। इन सब में बहुत बड़ा खर्चा भी आता है। अब हम सबको मालूम है क्योंकि हम सब कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मैं सोनू जी को और सोनू जी की पूरी टीम को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर मंदिर में बनाया है और एक नई परंपरा आज शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे भाई कांवर लेकर के आते हैं उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। ऐसा एक नया जो कार्यक्रम आपने जोड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे कई लाभ होंगे। एक तो ये कि जो हमारे कांवरिया जो निरंतर मेहनत करके कांवर लेके आ रहे हैं उनको सम्मानित हम कर रहे हैं। दूसरा ये कि उनसे जो नई उम्र के जो बच्चे हैं वो प्रेरणा लेंगे, शिक्षा लेंगे। तीसरा ये कि ये जो हमारा हिंदू धर्म का जो प्रचार गली गली घर घर हो रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रचलन हमारे समाज में चल पड़ा है। सबसे बड़ा जो मुझे गौरव महसूस होता है वो ये कि हमारे पास कोरी समाज के नाते हमारे पास बहुत सुंदर धरोहर है, हम इसको संजोए हुए हैं और आज हम इस प्रांगण में अपने कांवरियों को यहाँ पर सुशोभित कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी टीम को, मैं नानक जी को भी बधाई दूंगा कि उनका कार्यकाल भी बहुत सुंदर रहा। आपने भी अपने कार्यकाल में बहुत कार्यक्रम किए हैं और सोनू जी भी बहुत बारीकी से मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनकी टीम सेवा कर रही है। हमारे जो संरक्षक के रूप में बहुत ही समाज के सीनियर वरिष्ठ जन हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, उनका सदैव आशीर्वाद सोनू और सोनू की टीम पर बना रहेगा। जयकारा वीर बजरंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी आके 2 शब्द कहें। आज के सावन पर्व पर सब शिव भक्तों को मेरा प्रणाम और सबको मैं ये कहता हूँ भाई जितने भी शिव भक्त कांवर लेकर आए हैं भगवान इनको सुखी रहे, सही रहे। हमने कार्यक्रम करने से पहले इतवार में मीटिंग भी रखी थी और उसमें मैंने पहले प्रोग्राम बनाया था कि भी हमें किस तरह से इनकी सेवा करनी है और हमने कोर कमेटी को भी बुलाया और समिति को भी बुलाया, सबकी सलाह ली। उसमें सबने अपने अपने प्रस्ताव रखे तो उसमें 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया गया। 21, 22, 23 को प्रोग्राम करना है। सुबह चाय पकौड़ी का बनाना है और दोपहर को खिचड़ी वगैरह बनानी है, फल वगैरह भी देने हैं और शाम को पूरी सब्जी से उनका स्वागत होना है। स्टार्ट करता हूँ। मेरे सोने भाई ने इस प्रबंधन को अच्छी तरह से खूब अपनाया और ठीक किया है। मैं बड़ा खुश हूँ इस सोनू भाई के इस कार्यक्रम को। नमस्कार भाई साहब।